नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करी। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 3,700 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना के पहला चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने का काम शुरू होगा। रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, दो कंपोनेंट्स हैं इसके। और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है, काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है। और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गाँव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिजिकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं। इच्छा में उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं, तो सितंबर 15 के आसपास से जो एजेंसी है वो काम करना शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहले एक रोड बनाई जाएगी, वहाँ तक का पहुँच मार्ग है। पहुँच मार्ग जाने के लिए उसमें जो कुछ पेड़ों का कटान होना है। महिला से दुष्कर्म के आरोपी लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उग्र है। आज इसी को लेकर महिला कांग्रेस ने कोतवाली गेट पर आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कोतवाली दिनेश चंद्र प्रत्यार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकेश बोरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही आरोपी मुकेश बोरा की गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दुख का विषय है, सरकार एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से महिलाओं के ऊपर आए दिन बराबर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए आज पूरी महिलाएं, पूरे क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोशित है। जब तक मुकेश बोरा जी की यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, न चैन की नींद लेंगे। और ये रात दिन इसी प्रकार धरना प्रदर्शन होगा। अभी लालकुआं कोतवाली में ज्ञापन दिया है इस संदर्भ में, और इसके बाद भी अगर ये कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है फिर हम आगे आंदोलन लंबा खींचने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही साथ कोलकाता में देखो, डॉक्टर मोबिना के साथ क्या हरकत, बलात्कार करने के बाद क्या कर दी। रुद्रपुर में नुसरत जहां के साथ बलात्कार किया, उन नशे के साथ फिर उसकी हत्या कर दी। ऐसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, और ऐसे ही हमारी लालकुआं की बेटी जो बिंदु खत्म में रहती थी यहाँ पर, और एक तो विधवा थी और उसके लड़की थी, उसके लड़की तक को नहीं छोड़ा गया। ये बहुत ही दुख का विषय है। हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं कि आज हमारे इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इस तरीके से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से बलात्कार के जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसके बावजूद भी दोषी बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर के घूम रहा है, और सरकार ये नहीं कि दोषियों को सजा देने के लिए कुछ कार्रवाई करे, दोषियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि जो मुकेश बोरा यहाँ पर, जिसने एक महिला के साथ उत्पीड़न, बलात्कार जैसा कार्य किया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अगर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम महिला कांग्रेस, हमारी जो संगठन है हमारे कांग्रेस के, यहाँ पर उग्र आंदोलन करने। हल्द्वानी में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक वारदातों के मद्देनजर पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। हल्द्वानी में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विद्यालय की छात्राओं को साहस और उन्हें किसी भी परिस्थिति से निपटने और पुलिस की मदद के लिए जाने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने 112 नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर, 1090 और गौर शक्ति ऐप के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही हिम्मत और सूझबूझ से गलत के खिलाफ आवाज उठाने और आने की बात भी कही। को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेन उपलक्ष्य तो वही है यहाँ पे आने का। इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें हमने 112 की बात करी है, यहाँ पे बच्चों से 1090 की बात करी है, और जो हमारा वेमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो गौरा शक्ति इंटरफेस है हमारे उत्तराखंड पुलिस ऐप का, उसकी जानकारी दी है। और इसमें बताया गया है कि यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से भी वो लोग देख सकते हैं कैसे उसे इंस्टॉल करना, आगे की कार्रवाई करनी, कैसे उसका SOS बटन, पैनिक बटन काम करता है। इसके साथ साथ कोशिश करी गई कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जगाने की, टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस मेनेस,
न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैंने बात करी है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो शायद वो रिएक्शन देने का टाइम आ गया है। पुलिस आपके साथ है, आगे भी रहेगी। सभी को टीचर्स डे की 5 बहुत बहुत सितंबर को टीचर्स के लिए मेरा ये संदेश है कि प्रत्येक बच्चा अपने अंदर कोई ना कोई योग्यता रखता है। असफल वो स्कूल है जो बच्चे की योग्यता को नहीं निकाल पाता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा हो, हर बच्चा गेम्स में अच्छा हो। हर बच्चे के अंदर निहित जो योग्यता है उसको बाहर निकालने का काम टीचर्स का है। तो हमारा जो विद्यालय है, हम जो विद्यालय को चला रहे हैं, उस विद्यालय का उद्देश्य यही है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार उसके जो उसका लक्ष्य है वहां तक उसको पहुंचाए। नैनीताल जिले के विकासखंड धारी में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया एक कार्यक्रम। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बस यही कि जो हमारा समर्पण है टीचर्स का वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए है, और जो कुछ भी मोटिवेशन जो हमारे बिहाफ में हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो अंशुल बिज जी हैं उनके बिहाफ में जो भी मोटिवेशन होता है हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए, अल्टीमेटली चाहे प्रशासनिक है, चाहे हम लोग धरातल पे, चाहे एकेडमिक में काम कर रहे हैं, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी का उद्देश्य वही होता है, शैक्षिक उन्नयन। तो अल्टीमेटली बच्चों का विकास ही होता है। और अगर एक देखिए कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं जब टीचर्स के बिहाफ में जो टीचर्स का जो प्रकरण है वो मतलब बातचीत के दौर से मतलब नहीं सॉर्ट आउट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी एक परंपरा रही है और अच्छी एक माहौल बना है, इन्वायरमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो यूनियन है उनका एक नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, बातचीत से ही सारे समाधान हो जाते हैं। हल्द्वानी में वेश्या महासभा और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। यह आयोजन रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। इस मैदान में इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए क्विज, पत्र प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व वैश्य महासभा द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया इस शहर में। 21 वर्ष पूर्व ये एक मेला थी, उसके बाद पूरे शहर में ही गणेश महोत्सव का आयोजन होते रहा। केवल गणेश महोत्सव वैश्य महासभा इसका आयोजन करती है। समाज का सभी वर्ग इसमें भाग लेते हैं, प्रतिभाग लेते हैं। और उसके अलावा इस वर्ष बहुत भव्य रूप से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रन फॉर गणेशा और उसके अलावा दही हांडी फोड़ की प्रतियोगिता जो कि उसका आयोजन किया है। एक भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया है और कई आयोजन इसके साथ। प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा लगातार 17 वर्षों से इस गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 18वां गणेश महोत्सव है, जिसमें रक्तदान शिविर, क्योंकि धार्मिक कार्य सभी संस्थाएं भी करती हैं और सभी लोग दिल से करते हैं, पर हमने प्राचीन श्री शिव मंदिर समिति के साथियों ने शहर की हमारे थैलेसीमिया बीमारी पीड़ित व्यक्तियों को देखते हुए लगातार चौथे वर्ष हम इस कार्यक्रम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को हम समय के जिनको खून की आवश्यकता है, ब्लड के कैंपों के माध्यम से उनको रक्त हम दे सकें। इसके लिए हमारा एक सुंदर प्रयास आप सभी के सहयोग से होता है, जिसमें पत्रकार बंधु हमारा सभी सहयोग करते हैं। और बहुत ही सुंदर खाटू बाबा का दरबार, जिसमें निशान यात्रा सुबह 12 बजे या 8:30 बजे से राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी, जिसमें 500 महिलाएं लगभग यहाँ पे बाबा का गुणगान करते हुए जाएंगी। नैनीताल में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए गए, जिस पर रात के समय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हर कोने पर पुलिस का पहरा और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये पहल क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने और अपराधियों की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है। रात्रि चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शहर में नहीं पूरे देश भर में जिस तरीके की घटनाएं हुई है और उसके बाद में एक महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पुलिस की जितनी भी हमारी टीम है, जितनी भी यूनिटें हैं, जितना भी हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम है, उसको हमने और भी अपडेट किया है और हमने इनको और ज़्यादा विजिलेंट करने के लिए एक ऐसे बिजी टाइम जब महिलाएं ज़्यादा घरों से बाहर निकलती है और रोडों पर रहती है,
तो उस टाइम सघन चेकिंग करने के लिए, उनको सुरक्षा का वातावरण करने के लिए और ऐसे जो असामाजिक तत्व है जो महिलाओं को परेशान करते हैं, इन पर नकेल कसने के लिए चेकिंग का अभियान शुरू किया गया है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ऐसे अपराधी तत्व जो बाहर आके समाज में इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, उनको पुलिस सख्ती से जो है कंट्रोल करे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।